Hello student, welcome to my channel Om Santi Study. Now we are going to learn about subject Hindi chapter second. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर सेकंड में सबसे मूल्यवान क्या है। मूल्यवान का मतलब होता है कीमती, है ना। तो इस कहानी में मात्राओं तथा संयुक्त अक्षरों का अभ्यास एवं समय को सबसे मूल्यवान बताया गया है। समय को सबसे ज़्यादा मूल्यवान बताया गया है। तो एक स्टोरी के थ्रू बताया जा रहा है। तो एक चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक राजा था। एक क्या थे? राजा थे। उनका नाम था रत्नकार। क्या थे? राजा का क्या नाम था? रत्नकार। वह सदा रत्न एकत्र करता रहता था। यानी राजा जो थे हमेशा क्या काम करते थे? रत्न इकट्ठा करते थे। उन्हें जहाँ कहीं से हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज या कोई भी रत्न मिलता वहाँ से ले आता। उसने महल के नीचे एक तहखाना बनाया था। महल के नीचे क्या था? तहखाना बनाया था। तहखाने में ही खजाना था। कहाँ था? तहखाने में ही खजाना था। वह उसी में सभी प्रकार के रत्न सजा कर करता था। यानी तहखाने में रत्न को सजा कर रखता था। राजा हमेशा अपना खजाना बढ़ाने में लगा रहता था। यानी राजा क्या करता था? अपने तहखाने में बहुत सारे खजाने एकत्र करता रहता था। उसका यही काम था। ये देखिए यहाँ पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है। वह रोज रात को सैर के बहाने जाता और खजाने में घुस जाता है। यानी सैर के बहाने जाता था और कहाँ जाता था? खजाने में घुस जाता। अपने रत्नों को देखता और खुश होता। यानी अपने रत्न को देखता और खुश होता। जब मेहमान राजा के उसके यहाँ आते, यानी जब मेहमान आते हैं राजा के यहाँ, तब वह उन्हें भी रात को चुपचाप वहीं ले जाता। राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछता, क्या इसमें अधिक मूल्यवान रत्न किसी और के पास है? क्या इसमें से इतने मूल्यवान किसी के पास है? तब मेहमान राजा कहते, अरे इतना बड़ा खजाना। यानी तब जो मेहमान आते थे तो क्या बोलते थे? बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ से हो सकता है? इतने मूल्यवान खजाना किसी के पास नहीं हो सकता है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता। यानी यह सुन कर के वो खुश हो जाते। कुछ मेहमान चकित होते, यानी जो और मेहमान थे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं। कुछ खुश होते और कुछ ही मन जला करते थे। यानी कुछ मन ही मन उनसे जलते रहते थे। एक बार, अब यहाँ पे देखिएगा, एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। अब एक बार क्या समय आया? राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। दिन भर उन्होंने राजा रानी को उपदेश दिए। यानी दिन भर वो राजा रानी को उपदेश दिए। रात को राजा उन्हें भी अपने खजाने में ले गए। और रात का समय जब आया तो राजा अपने खजाने में ले गए। उसने बड़े चाव से महात्मा को सभी रत्न दिखाए। उसने बड़े चाव से महात्मा को भी रत्न दिखाए जैसे और लोगों को दिखाते थे। वे चुपचाप देखते रहे। लेकिन जो महात्मा थे उसको चुपचाप देखते रहे। राजा प्रशंसा सुनना चाहता था। राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। तब महात्मा जी कुछ नहीं बोले। महात्मा जी जो थे कुछ नहीं बोले। क्या बोलते हैं आगे? तब राजा परेशान हो गए। यानी जब महात्मा जी कुछ नहीं बोले तब राजा परेशान हो गए। स्वामी जी, इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा।
यानी इतने मूल्यवान खजाने को आपने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तब स्वामी जी बोले, रत्नाकर मेरे कहने योग्य कुछ तो नहीं है, यानी मेरे कहने लोग कुछ नहीं है। तब राजा बोलते हैं, स्वामी जी क्या इससे अधिक मूल्यवान और कुछ है, यानी खजाने से भी मूल्यवान कोई और चीज़ है, आप बताइए। स्वामी जी तब बोलते हैं, क्यों नहीं, इससे अधिक मूल्यवान है समय, यानी खजाने से मूल्यवान क्या है, समय है। तब राजा बोलते हैं, समय सबसे मूल्यवान कैसे? राजा बोलते समय सबसे मूल्यवान कैसे है? तब स्वामी जी बोलते हैं, रत्नाकर यदि आपका पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए क्या आप रत्न बेच देंगे, यानी उसे ठीक करने के लिए आप अपन रत्न बेच देंगे? तब राजा बोले, अवश्य, क्यों नहीं बेचेंगे। तब स्वामी जी बोलते हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, यानी जो स्वस्थ शरीर होता है वो मूल्यवान है, इन रत्नों से भी मूल्यवान है। रत्न देकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, यानी रत्न देकर शायद है कि स्वास्थ्य मिल जाए। बीते समय को तो सब कुछ देकर भी लौटाया जा सकता है, यानी बीता हुआ समय को सब कुछ देकर लौटाया जा सकता है, सब कुछ देकर भी लौटाया जा सकता है। इसलिए समय ही सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए क्या है, समय ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। राजा समय का मूल्य समझ गए। तब राजा समय का कीमत समझ गए। उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए, यानी उसने स्वामी जी के चरण को पकड़ लिए और रत्न एकत्र करना छोड़ दिए। उसी दिन से राजा रत्न इकट्ठा करना छोड़ दिए। इसके बाद वह अपना समय जनता की सेवा में लगाने लगे। याद रखो, समय सबसे अधिक मूल्यवान है, यानी याद रखिए समय सबसे कीमती है। एक बार अगर समय चला गया वो समय लौट के नहीं आएगा, इसे कभी बेकार मत जाने दो। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब स्टोरी के बाद हम नेक्स्ट कहानी